हरे कृष्ण, राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे राधा कान्हा के सामने सभी हाजिरी लगा रहे हैं और हमारे कान्हा और राधा धीरे धीरे सभी भक्तों की हाजिरी पूरी भी कर रहे हैं। जो भी अर्जी बता रहा है, जो भी तकलीफें बता रहा है, वो धीरे धीरे सभी पूरा कर रहे हैं। तो आज एक भक्त का हमें फ़ोन आया है और उनके विषय में मैं आज बात करूँगी। बहुत सुंदर उनके साथ हमारे राधा रानी ने लीला की है। उनकी जो उन्होंने हाज़िरी लगाई थी और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पूरा होगा, और वो हमारे राधा रानी ने पूरा किया है। तो देखिए, ये भक्त है पूजा शाह, जो जोधपुर से है। तो उन्होंने अब कुछ दिन पहले जिया को कॉल किया था। उनसे मेरी बात नहीं हुई थी, जिया से बात हुई थी। तो जिया ने तभी मुझसे कहा था उनके बारे में। तो उन्होंने फ़ोन किया था जिया को, जिया से कहा था कि मैं कोई एग्ज़ाम दे रही थी, लेकिन वो उसमें पास नहीं हुई। तो उस इसीलिए वो थोड़ा निराश हो गई और उसने पढ़ाई में गैप ले लिया। मतलब सेक उसका ईयर तो चालू था, दूसरे बैठी थी, वो पढ़ रही थी, लेकिन उसमें उसका मन नहीं किया, तो उसने पढ़ाई को छोड़ दिया और दूसरी तरफ ध्यान लगा दिया। अब दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि एक वेबसाइट है, जिसमें अगर आप 8,000 रुपया डालते हो, लगाते हो, तो 3-4 महीने में आप उसमें से 1 लाख रुपया कमाओगे। तो उसका ध्यान उसमें चला गया और उसने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो वेबसाइट पे पूरा काम करने लग गई। तो जैसे 1-2 महीने हो गए, तो उसने 8,000 रुपया उसमें डाल दिया, जो वो जिस पे काम कर रही थी। लेकिन जैसे 8,000 रुपया उसके अकाउंट से चला गया, वैसे ही जो वेबसाइट वाले थे जिनसे वो काम कर रही थी, जिनके साथ उनके फ़ोन नंबर सब थे उसके पास, तो उनका सब भी बंद हो गया, मतलब ब्लॉक हो गए नंबर्स। वो उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रही थी। मतलब इतने टाइम से जो उसने सपना देखा था कि अभी मुझे कुछ मिलेगा, मैं कुछ इसमें आगे बढ़ूँगी, तो वहाँ पे वो पूरी तरह से टूट गई। तो तब उसने जिया को फ़ोन किया और कहा कि जिया, मेरे साथ ऐसा हुआ है और अभी 2 महीने में मेरे एग्ज़ाम है और मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की आगे, कि ये सोच के कि जाने दो, अब मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दूँगी, इसकी तरफ ध्यान दूँगी। ना मैं इधर की रही ना उधर की, मेरे बहुत निराश हो गई हूँ और मुझे तो अब मरने की इच्छा हो रही है कि मैं मर जाऊँ। तो ये बात मुझे जिया ने कहा था, जिया ने मुझसे की थी ये बात। तब जिया ने उनसे कहा कि अरे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपने हमें फ़ोन किया है, तो हमारे कान्हा राधा के सामने हाज़िरी हम लगा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ ना कुछ ज़रूर आपका हो जाएगा। लेकिन वो इतनी निराश थी कि मेरा इतना सब चला गया, तो क्या मेरा होगा? तो उस बहुत वो निराश थी। तो लेकिन जिया ने जैसे कहा था कि तो उसने थोड़ा-सा एक विश्वास रखा था मधुसूदन मधुप्रिया पे। अब देखिए कि अभी उसे क्या हुआ है, 2 दिन पहले हमारी राधा उसके सपने में गई। हमारी राधा उसके सपने में गई है, मतलब उसे ऐसा सपना आया कि वो ऊपर से बहुत ऊँचाई से नहीं, इसके पहले मैं एक बात कहूँगी कि हमने उनसे, देखिए, मैंने एक और भक्त से कहा था कि आप राधे राधे का नाम लिखिए पेज पे, राधा 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 नाम लिखिए। तो अब मुझे याद नहीं है, मैंने लाइव में कहा था, तो आपका वो काम पूरा हो जाएगा। तो जिया ने यही उससे कहा था कि आप निराश मत होइए, आप राधे राधे का नाम लिखते जाइए, एक पेज पे रोज राधे राधे का नाम लिखिए, तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा। तो उसने यही शुरू किया, रोज रात को बैठकर वो राधे 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 लिखा करती थी। ऐसे 3-4 दिन से वो लिख रही थी राधे राधे का नाम। तो उस दिन वो रात को ही लिखती थी। अब उस दिन रात को ही वो राधे 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 पेपर पे लिखते लिखते उसकी नींद लग गई और वो सो गई। अब वो जैसे सो गई, तो उसे सपना आया कि वो किसी ऊंचाई पे है और ऊंचाई से खड़े रह के वो नीचे गिर गई, बहुत ऊंचाई से वो नीचे गिर गई। और जब नीचे गिर रही है, तो उसके मुंह में राधे राधे है, राधे राधे क्यों? क्योंकि वो सपने, वो
सोने से पहले वो राधा का ही नाम लिख रही थी, तो सपने में भी उसके मुंह में राधा ही था कि राधे 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 करके वो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरी। और जैसे वो नीचे गिरी तो उसने क्या देखा होगा बताइए? उसने देखा कि झूले पे, जैसे हमारा झूला है, उस पे हमारी मधुप्रिया विराजमान है। देखिए बहुत सुंदर है ये, जो मुझे सुनकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारी मधुप्रिया विराजमान है। और हमारी मधुप्रिया ने पूरे व्हाइट कलर के फर वाले कपड़े पहने हुए हैं, और जैसा उन्होंने कहा तो सेम हमारी मधुप्रिया के पास सफेद कलर के फर वाले कपड़े हैं। हम बताएंगे आपको, हम जब लाइव आएंगे तो मैं आपको जरूर वो कपड़े बताऊंगी। तो हमारी लाडो वो कपड़े पहन के झूले पे बैठी हुई है और उसे देखकर बहुत हंस रही है, बहुत हंसती जा रही है, हंसती जा रही है, हंसती जा रही है। ये उन्होंने सपने में देखा, पूजा ने ये सपने में देखा। अब ये सपना उसका जैसे एकदम उसकी नींद खुली तो उसने ये सपना उसे याद आया। तो उसने कहा, अरे मुझे ऐसा सपना आया, इसका क्या मतलब होगा? राधा रानी मुझे सपने में दिखी। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं जिया से पूछूंगी। लेकिन उसे उस दिन काम था, उसे किसी को कुछ पेमेंट करना था, तो वो गूगल पे अपना पेमेंट ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका पेमेंट ही नहीं हो रहा था। अब वो एटीएम गई तो एटीएम से भी उसका पेमेंट नहीं हो रहा। तो उसने सोचा क्या बात है, मेरे अकाउंट से कुछ पेमेंट क्यों नहीं जा रहा है? ऐसे सोच के वो बैंक गई। अब बैंक में से उसने कुछ, उसको पेमेंट निकालना था, तो उसने बैंक में स्लिप भरी और बैंक वालों को स्लिप दी और बैंक वालों से पूछा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। जैसे हम पूछते हैं कि अब मेरा बैलेंस कितना है, क्योंकि उसे पता था कि उसका 8,000 निकल गया है, तो अकाउंट में उसके पैसे बिल्कुल नहीं थे और उसे कुछ पेमेंट करना था, इसीलिए उसे देखना था कि कितना है अकाउंट में पैसा, तो वो उतना कैश स्लिप में भरे। तो जैसे उसने बैंक वालों से पूछा कि अकाउंट में कितना पैसा है, तो बैंक वालों ने बोल दिया 25,000। देखिए, अब वो इतनी हैरान हो गई कि अरे मेरे अकाउंट में 25,000 कैसा आ गया अचानक? ये तो सोचने वाली बात है। तब देखिए उसे पता चला कि बैंक वालों ने उनसे कहा कि देखिए जो वेबसाइट वाले थे, ये देखिए ये फ्रॉड रहते हैं। मुझे जब जिया ने कहा कि मम्मी उसके 8,000 चले गए, तो मैं समझ गई कि ये फ्रॉड वाले थे, जो आजकल फ्रॉड चलता है। तो मैंने जिया से कहा, बेटा उनके तो सिर्फ 8,000 गए, हमारे सामने एक के 5 लाख रुपए एक झटके में अकाउंट से चले गए थे। जो आजकल फ्रॉड चल रहा है, लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने जिया से कहा भी था ये। तो देखिए जब उसको बैंक वालों ने कहा कि आपके अकाउंट, ये उसके साथ देखिए फ्रॉड हुआ था। अब ये जो फ्रॉड करते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अकाउंट से पैसा एकदम निकाल देते हैं और वो पैसा वो फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा दूसरे अकाउंट में वो ऐसे डिपॉजिट करते रहते हैं। लेकिन आजकल देखिए बैंक भी बहुत अलर्ट हो गई है। अब इसका कैसे हुआ? हमारी मधुप्रिया की कृपा से, जो वो वेबसाइट वाले थे जिसने इसके साथ फ्रॉड किया था, उन्होंने इसके ही अकाउंट में, पूजा के ही अकाउंट में वो पैसे डाल रहे थे। उन्होंने पहले 4,000 डाला, फिर वापस उन्होंने पैसे डाले। ऐसे वो पैसे बार बार उनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे पूजा के। तो जैसे बार बार पैसे डिपॉजिट हो रहे थे, इतने में बैंक वालों को डाउट हुआ और उन्होंने एकदम पैसे उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब देखिए जैसा अकाउंट ब्लॉक किया, तो अभी वो जो फ्रॉड वाले थे वो क्या करते कि अकाउंट में हमारे पैसे डिपॉजिट करते और फटाफट वो अकाउंट से निकाल के फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते। ये उनका सिस्टम रहता है। तो उन्होंने पूजा के अकाउंट में पहले डिपॉजिट कर दिया पैसा, लेकिन जब भी अकाउंट बैंक वालों को जैसे डाउट हुआ, ये भी पता नहीं हमारे मधुप्रिया की लीला थी कि हमारी मधुप्रिया ने उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। जैसा पैसा उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, उसका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, ताकि वो फ्रॉड वाले उसके अकाउंट से पैसा ही नहीं निकाल पाए, और जितना उसका पैसा गया था उसका डबल उसके अकाउंट में आ गया। देखिए हमारी मधुप्रिया की लीला देखिए। तो अकाउंट बैंक वालों ने कहा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया था,
तो क्योंकि ये ऐसा उनको ये सिस्टम पता था, और हमारी मधुप्रिया ने भी देखिए कि कैसे कर किया कि ये सब इतना जल्दी, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। जो भी एक बार पैसा चला गया तो हमारा पैसा फिर से कभी भी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। लेकिन देखिए हमारे कान्हा और राधा के सामने उनकी हाजिरी लग गई थी और वो इतनी दुखी थी, तो वो हमारी राधा कैसे देखेगी, उसका दुख कैसा देखेगी। और वो इतने मन से, विश्वास से राधा का नाम लिखते गई थी, पेपर पे लिखते जा रही थी कि राधा रानी कुछ ना कुछ उसके लिए करेगी। तो देखिए हमारी राधा रानी ने कैसे लीला की। आज उसका पैसा उसके अकाउंट में पूरा, जिनने लिया था उन्होंने ही उसके अकाउंट में डाल दिया, और ये सोच के नहीं डाला था, उनका प्लान तो कुछ अलग था कि वो पैसा डाल के फिर से निकालने वाले थे, लेकिन निकालने से पहले ही हमारी लाडो ने उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। तो देखिए ये बहुत अच्छी लीला हुई है, हमारी राधा रानी ने उनके साथ बहुत अच्छा किया। जिसके बेचारी पूजा के जो पैसे चले गए थे, तो आज उसके अकाउंट में देखिए पैसे आ गए। अब उन्होंने सोचा कि राधा रानी अगर सच में ये तूने किया है तो मुझे कुछ तो संकेत दे, कुछ तो ऐसा बता, तू मेरे सपने में आ, मुझे बता आकर कि तूने ये किया है। लेकिन देखिए उसने कहा कि राधा रानी मेरे सपने में नहीं आई। लेकिन हमारी राधा रानी ने क्या किया होगा कि हमारी राधा रानी ने, उसकी एक रिलेटिव है जिसको 9 साल से उसकी गोद नहीं भरी है, उनको बच्चा नहीं है, तो वो उसके सपने में गई हमारी राधा रानी, और उसने उसको कहा कि ये मैंने ही सब किया है। उसके दूसरे के सपने में, उसके रिलेटिव के सपने में जाके वो राधा रानी उसको बोल रही है कि ये सब मैंने ही किया। ये हंस हंस के उसको बोल रही है। अब जिसके सपने में उसके रिलेटिव जो गई, जिसके सपने में गई, जिसको 9 साल से बच्चा नहीं है, अब उसे समझ में नहीं आया कि राधा रानी ऐसा क्यों बोल रही है। तो उसने अपनी सास को कहा कि मुझे ऐसा सपना आया राधा रानी का कि वो बोल रही है ये सब कुछ मैंने ही किया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे बच्चा नहीं है तो राधा रानी ने किया है ऐसा, राधा रानी ऐसा बोल रही है कि ये सब कुछ मैंने किया। तो उसकी सास ने पूजा को फोन किया और कहा कि राधा रानी मेरी बहू के सपने में आई और वो बोल रही है, हंस हंस के बोल रही है कि ये सब कुछ मैंने ही किया। तब पूजा को समझ गया कि अरे ये तो राधा रानी मेरे लिए बोल रही है, लेकिन उसके सपने में जाके उसने कहा और ये सब कुछ तो वो मेरे लिए बोल रही है। तो पूजा समझ गई, और देखिए पूजा ने हमसे कहा कि उसकी जो रिलेटिव है जिसके सपने में वो गई हमारी राधा रानी, उसको जो 9 साल से बच्चा नहीं है, तो अभी उसके पीरियड्स की डेट आगे हो गई, उसको पीरियड्स आए ही नहीं है अभी तक। तो देखिए अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन पूजा ने कहा कि उसकी जो डेट थी पीरियड्स की, उसमें दिन उसके ऊपर चले गए। तो देखिए हमारी लाडो की ऐसी कृपा उनके ऊपर भी हो जाएगी कि उसकी भी गोद भर जाएगी। इसका मतलब हमारी लाडो ने 2 भक्तों पे कृपा की, एक तो जिसकी हाजिरी लगी नहीं थी उसके ऊपर भी, और इनके ऊपर भी, पूजा के ऊपर भी कृपा की। तो ऐसे हैं हमारे मधुसूदन और मधुप्रिया, जो किसी का भी दर्द दुख देख नहीं सकते। जैसे उन्हें पता चलता है कि जो भक्त दुखी है वो भागे दौड़े चले जाते हैं उसकी चिंता दूर करने। तो आप सभी भक्त जो दुखी है, जिन्होंने हमारे कान्हा और राधा के सामने हाजिरी लगाई है, वो चिंता मत कीजिए, वो जरूर हमारी राधा और हमारे कान्हा आपके दुख, आपकी तकलीफ जरूर दूर करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।